सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी, आखिरकार निर्जला एकादशी का क्या महत्व है और निर्जला एकादशी में कुछ ऐसे उपाय करने मात्र से माँ लक्ष्मी होती है प्रसन्न और भरी रहती है। आपके घर की तिजोरी सुख शांति समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी में यह उपाय करने से मित्रों मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ निर्जला एकादशी में करने के कुछ विशेष उपाय। यदि आप करते हैं तो आपके घर की जो तिजोरी है वो सदैव भरी रहती है, क्योंकि निर्जला एकादशी भगवान विष्णु की प्रतीक होती है और एकादशी में जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी खाली नहीं रहती हैं और सदैव उसके घर में निवास करती हैं। लक्ष्मी जी भरती हैं उसके घर की तिजोरी। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, यानी कि इस व्रत को एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। आपको बता दें कि इस बार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को पड़ने वाली है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस व्रत को करने से साल भर की एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस दिन किए जाने वाले उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशी के व्रतों में से सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 2024 में 18 जून यानी कि 2024 मंगलवार के दिन पड़ रहा है, जो अपने आप में एक विशेष हो जाता है, क्योंकि वो अंतिम बड़ा मंगल भी रहने वाला है। इस कारण से और ज़्यादा विशेष बन जाता है। इस व्रत को कठिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्येष्ठ महीने की गर्मी में इस व्रत के दौरान पानी नहीं पिया जाता है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। यानी कि इस व्रत में आपको बिल्कुल भी जल ग्रहण नहीं करना होता है, इसीलिए यह व्रत गर्मी के समय तपस्या से किसी भी तपस्या से कम नहीं है। इस व्रत में अन्न जल दोनों ही ग्रहण नहीं करते हैं, इसीलिए इस एकादशी को महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप साल भर में पड़ने वाली एकादशी व्रत को नहीं कर पाते हैं, यानी कि साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं और वो आप नहीं कर पाते हैं और आप केवल और केवल मात्र एक निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं, तो आप साल भर की एकादशी का पुण्य एक ही बार में कमा लेते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है, यानी कि इस एकादशी को करने से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही होंगी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की आगमन हो जाएगा और आपके घर में जो भी धन संपत्ति धन के द्वारा जो भी दिक्कतें चल रही होंगी वह सदैव के लिए दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से जो भी पाप होते हैं वह कट जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को करता है, सच्चे हृदय से करता है, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है इस एकादशी के व्रत में, तो उसने चाहे जितने बुरे कर्म किए हो, चाहे जितना बड़ा पाप किया हो, उसका पाप केवल एकमात्र एकादशी यानी कि निर्जली एकादशी से दूर हो जाता है और भगवान और श्री हरि विष्णु जो होते हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन पड़ता है, यानी कि 17 जून को पड़ने वाली गंगा दशहरा है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है गंगा दशहरा का। निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले उपायों से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी में आपको कौन से उपाय करने चाहिए और करने से माँ लक्ष्मी आप पर हो जाएंगी प्रसन्न। निर्जला एकादशी पर नंबर 1 पे है, निर्जला एकादशी पर राहगीरों को पानी जरूर पिलाएं, यानी कि जो भी व्यक्ति जा रहा है
आप वहाँ पानी का छोटा सा स्टॉल लगाइए, पानी का आप स्टॉल लगा के उनको पिलाते, जैसे रिक्शा वाले हैं, वहाँ से कुछ पैदल यात्री जा रहे हैं। इस दिन यदि आप निर्जला एकादशी के दिन यदि आप पानी वितरित करवाते हैं तो उसका पुण्य आपको बहुत 1 गुना नहीं बल्कि 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन जल से जुड़ी चीज़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है। वहीं नंबर 2 पे है राहगीरों को पानी, शरबत, मटका, पंखा दान में दें, यह इसकी व्यवस्था करें। यानी कि यदि आप देख रहे हैं कि जो गाय हैं पानी नहीं पी पा रही हैं तो आपको उनके लिए एक छोटा सा कहीं कोई ऐसा प्याऊ जैसा बनवाना चाहिए जिसमें गाय पानी पी सकें। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा कि यदि आप गाय के लिए कहीं भी पानी की व्यवस्था करते हैं और आप उनको उनकी सुविधाओं के अनुसार पानी रेगुलर बदलते रहते हैं तो ये किसी पुण्य से कम नहीं होगा। वहीं नंबर 3 पे है पारिवारिक जीवन में खुशी के लिए निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। यानी कि आपको जो एकादशी पड़ रही है 18 जून को जो एकादशी है उस दिन आपको अपनी परिवार की खुशी के लिए, यदि परिवार में बहुत कलह रहता है, बहुत कलेश रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय से करने से आपके जीवन में जो भी खुशियां नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी खुशी हो, घर कलेश को परेशान कर रही हैं तो वो घर कलेश जो है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। करना यह है कि श्री हरि विष्णु को चंदन का तिलक लगाना है। साथ ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का आपको जाप भी करना है। मंत्र मैं आपको बताती हूँ। ओम हम पद्मनाय नमः। फिर से मैं मंत्र का नाम बता देती हूँ। ओम हम अनिरुद्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र एक बार फिर से मैं उच्चारण कर देती हूँ। ओम हम अनिरुद्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। वही नंबर 4 पे है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो पा रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत भी कर ली, बहुत पूजा पाठ भी कर रहे हैं, परंतु आपने यदि निर्जला एकादशी में इस उपाय को किया तो आप यकीनन मानिए कि जो दूसरी एकादशी आएगी, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर निर्जला एकादशी दूसरी पड़ेगी, तब तक आपकी यह मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी होगी और आपका विश्वास और ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल हो जाएगा भगवान के प्रति, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है श्री हरि विष्णु का जिसका आपको जाप करना है। ओम हम पद्मनाय नमः। फिर से सुनिए। ओम हम पद्मनाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है निरंतर। यदि आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है वह शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो गई है। वही नंबर 6 पे है जीवन में उन्नति पाने के लिए। यदि आपके जीवन में उन्नति पाने के लिए जेब में पीले रंग का रुमाल जरूर रखें या पीला कपड़ा रखें। यदि आपके जीवन में उन्नति रुक गई है, आपकी प्रगति रुक गई है, तो आपको निर्जला एकादशी के दिन यह उपाय जरूर से ज़रूर करना चाहिए। अपने पर्स में या अपनी पॉकेट में एक पीले कलर का रुमाल या पीले कलर का एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का आपको अपनी पॉकेट में रखना चाहिए। इसके रखने से आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे उन्नति होना प्रारंभ हो गई है और आप अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और आप खुशियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। वही नंबर 6 पे है कैरियर में तरक्की पाने के लिए। आपको कैरियर में तरक्की यदि पाना है, आपकी कैरियर में तरक्की रुक गई है और आप अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो आपको श्री हरि विष्णु का इस मंत्र का जाप करना है। और जो मैं भोग बताने जा रही हूँ, आपको वह भोग श्री हरि विष्णु को
अर्पित करना है। इस भोग को और इस मंत्र को अर्पित करने से आपको मंत्र पढ़ना है, पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र है, ये है कैरियर में तरक्की प्राप्त करने के लिए, कैरियर में तरक्की पाने के लिए विष्णु जी को मक्खन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु आप जानते हैं उनका एक अवतार है कृष्ण जी का, और कृष्ण जी को मक्खन और मिश्री बहुत प्रिय है। इस कारण से आपको श्री हरि विष्णु को मक्खन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए और आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। श्री हरि जाप आपको 108 बार सुबह प्रातःकाल उठ के निर्जला एकादशी के दिन आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र एक बार फिर मैं उच्चारण कर देती हूँ। मंत्र बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं, इस भगवान का नाम ही है श्री हरि। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इस दिन विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना करें, यानी कि आपको इस दिन श्री हरि विष्णु की तो कृपा पानी है, और उनके साथ साथ यदि आप लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो आपके घर में सदैव के लिए माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का निवास हो जाएगा। और कृपया करके आपसे एक निवेदन है, आप किसी भी भगवान की पूजा करें, जैसे शिव जी की करते हैं तो माँ शिव जी की और माँ पार्वती दोनों की पूजा करें, क्यों पति पत्नी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की भी पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का एक संबंध ही ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना घर पे कि कुछ चीज़ें बिगड़ रही होती हैं तो पत्नी संभाल लेती है, कुछ चीज़ें बिगड़ रही होती है तो कहीं ना कहीं जाके पति संभाल लेता है। इसी प्रकार से हो सकता है आपकी कुछ चीज़ें विष्णु जी ना समझें तो लक्ष्मी जी समझ जाएंगी, लक्ष्मी जी उनसे आग्रह करेंगी तो भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस कारण से आपको माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों की पूजा आराधना इस दिन करनी है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की मिलती रहे और आप इसी तरह के वीडियो देखते रहें। मैं अभी श्री निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी डालूंगी, इस कारण से आपको कथा भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।